तो क्या कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि सोहम जपो नहीं भाई, सोहम तुम खुद हो। तो साहिब कहते हैं सोहम शब्द हम जग में ले आए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। यानी कि सोहम शब्द हम जग में ले आए, यानी कि आत्मा का ज्ञान मैं जग में लेके आया हूं। नहीं तो बड़े से बड़ा देव भी ओमकार का जाप कर रहा था, बड़े से बड़ा भगवान किसी ना किसी मंत्र का जाप कर रहा था। लेकिन सोहम शब्द हम जग में ले आए, ये आत्मा का ज्ञान मैं इस जग में लेके आया हूं, नहीं तो कोई भी आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। ये मैं ही हूं जो सब संतों को गुरु रूप में मिलता हूं और उनको उनका ही नाम दे देता हूं। दादू जी को मिले, गरीबदास जी को मिले, धर्मदास जी को मिले। धर्मदास तो 100 साल के बाद पैदा हुए, जब कबीर साहब यहां से जा चुके थे। गरीबदास जी देखो कब पैदा हुए हैं और कबीर साहब कब गए हैं। 1.5 2 साल, 3 साल, 300 साल का फर्क है। और अब मदन साहिब देखो 1843 में मदन साहिब को कबीर साहब आके मिले। कब गए हुए थे कबीर साहब, देखो 120 साल पूरे करके कब चले गए थे, लेकिन वो आते हैं जीवों के कल्याण के लिए। बाबा नानक को बेई नदी पे मिले गुरु रूप में, वहां पर उनको नाम दिया। तो दोस्तों इन बातों को समझो। हम ये नहीं कहते कि आप कबीर कबीर करो, कबीर का नाम जपो, लेकिन जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है हमने उसको सर्वोपरि मानना है। तो क्या कहते हैं वाणी में आगे, सो हम आप पछाणिए शब्द भेद पतियाए। यानी उस गुरु से भेद प्राप्त करके उसको पतियाए, उससे प्रेम करे। गुरु ने जो भेद बताया है शब्द का, उसे प्रेम करे। वो आप स्वयं हो, वो आपका अपना नाम है। एक छुड़ाए एक लखाए, ऐसा गुरु ढूंढो जो उसका भेद बता दे, शब्द भेद दे दे आपको, लोगों के नाम छुड़वा दे और आपका अपना नाम आपको बता दे। आगे क्या कहते हैं, गुरुमुख आप पछाणिए अवर की करे कराए। कहते हैं हे गुरुमुख तुम अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। अवर की करे कराए, और किसी से हमने क्या लेना वो कौन है, और किसी को पहचान के हमने क्या करना कि वो कौन है। हमें खुद को पहचानना है। गुरुमुख आप पछाणिए अवर की करे कराए। अब क्या कहते हैं, मिलिया का क्या मेलिए शब्द मिले पते आए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं मिलिया का क्या मेलिए, यानी कि उसको कौन दे सकता है तुम्हें, वो तो तुम स्वयं मिले ही हुए हो। देखो कितनी प्यारी बात है। लेकिन जिसको भेद पता है वो इसको समझ सकता है, जिसको भेद नहीं पता वो सोहम जपने लग जाएगा, और अधूरे गुरु उसको सोहम जपाने लग जाएंगे। ये वाणी प्रमाणित करके कि देखो नानक साहब भी सोहम जपते थे। बिल्कुल गलत दोस्तों, बिल्कुल गलत। आगे देखो क्या कहते हैं, मिलिया का क्या मेलिए शब्द मिले पतियाए। यानी कि वो तुम्हारे पास ही है, वो तुम्हें कोई दे नहीं सकता। जैसे कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है दुनिया जाने नहीं। वो तुम्हारे पास ही है, वो तुम ही हो, तुम मिले हुए हो, लेकिन केवल और केवल इस मन माया के कारण उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो। वो तुम हो, तुम यहां पर मिले हुए हो इस शरीर में। ये शरीर चल रहा है क्योंकि तुम हो इस शरीर में, तुम आत्म रूप हो, लेकिन खुद को बिना शब्द के प्राप्त नहीं कर सकते। बस इतना समझ लो। आगे क्या कहते हैं, मनमुख सोझी ना पावे बिछुड़े चोटा खाई। मनमुख इन बातों को नहीं समझ सकता और वो बिछड़ के चोटा खाएगा, यानी जन्म मरण में भ्रमित हो जाएगा, मां के गर्भ में चला जाएगा।
अपने असली घर नहीं जा पाएगा। नानक दर घर एक है और न दूजा जाई। अब देखो साफ बोल दिया कि नानक दर घर एक है, यानी कि जो इस शब्द को प्राप्त कर लेता है वो उसी एक घर में चला जाता है जो घर सबके पास है। सबके पास है, कहीं जाना नहीं है, कहीं सतलोक अलखलोक अगमलोक नहीं जाना है। एक घर को छोड़ के दूसरा घर, दूसरा घर को छोड़ के तीसरा घर, वो सबके पास है। उसी शब्द में सुरती को समाना है और वही शब्द गुरु उसका असली घर है। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि आप बोलते हो कि सतनाम स्थान है जहां पे सुरती समाएगी और सतनाम ही परमात्मा है। जैसे दिल्ली एक स्थान भी है, दिल्ली एक परमात्मा यानी एक इंसान भी है। ऐसा कैसे हो सकता है, कई लोग कहते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो मां है, मां का उदाहरण दूंगा, जो मां है वो एक इंसान है, लेकिन मां की गोद एक स्थान है। समझो मेरे भाई, मां एक इंसान है और मां की गोद एक स्थान है। जब बच्चा वो गोद में रखती है तो उसको पूछा जाता है कि बच्चा कहां पे रहता है, कहां पे है इस वक्त, कहां पे बैठा है, तो मां की गोद में बैठा है। दोस्तों बैठा तो स्थान पे ही जाता है ना, लेकिन स्थान होते हुए भी वो मां है, वो इंसान है। इसी तरह शब्द वो परमात्मा भी है, वो स्थान भी है जहां पे सुरती को जाके ठहरना है। गहराई से समझो, समझ में आएगी ये बात। दोस्तों आएगी, इतने विवेकी आप हो चुके हो कि इस बात को आप समझ सकते हो। तो दोस्तों ये जो शब्द था ये बहुत जरूरी था बताना आपको, क्योंकि कई लोग भ्रमित हो चुके हैं और मुझे मेल्स भी आती हैं कि देखो संतों की वाणियों में सोहम लिखा है और आप कहते हो कि सोहम नहीं जपना है। दोस्तों सोहम नहीं जपना है। संतों का सोहम और जोगियों का सोहम अलग अलग है। जोगियों का सोहम मंत्र है और संतों का सोहम अपना आत्म रूप है। इसको समझो, जोगियों का सोहम श्वासों पे चलता है और संतों का सोहम श्वासा से भी न्यारा। श्वासों की भी जरूरत नहीं है, श्वास से तो शरीर कायम है, आत्मा को श्वासों की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा बिना श्वासों के भी अमर है। इसको समझो मेरे भाई, और पूरी उम्मीद है मुझे आप समझ चुके हो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूं।